Hey beautiful people, what's up guys? Welcome back in the new current affair lecture series and आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 28 जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ करंट अफेयर क्वेश्चन. Okay, so without wasting time, let's move toward the lecture. So our first question is who among the following will be honored with the prestigious Padma Vibhushan Award in Public Affairs? ओके, सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए जो नाम हैं, ठीक है, इनमें से किसको पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो दिया गया है इन पब्लिक अफेयर. ओके, सो इसका जो आंसर है दैट इज शिंजो एबी. शिंजो एबी जो है ही इज अ जापानीज पीएम. ठीक है, ये जापानीज पीएम है और इनको इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड जो है वो दिया गया है. क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है पब्लिक अफेयर्स में, सो इसीलिए. ओके, सो जैसे मैंने अभी एक वर्ड यूज किया पद्म विभूषण के लिए कि ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में. ओके, सो माय डियर, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि अगर ये सेकंड है तो फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है. वो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि हाउ मैनी इंडिविजुअल्स विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पद्म भूषण अवार्ड दिस ईयर. तो इस साल कितने लोगों को, कितने इंडिविजुअल्स को पद्म भूषण अवार्ड से ऑनर्ड किया जाएगा. सो इसका जो आंसर है दैट इज 10. ओके, 10 लोगों को इस साल पद्म भूषण अवार्ड जो है वो दिया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. देखिए, अवार्ड जो है ना, करंट अफेयर तो है ही है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर स्टैटिक जनरल नॉलेज पोर्शन ऑल्सो. ठीक है, जनरल नॉलेज जो स्टैटिक जनरल नॉलेज पोर्शन है वहां से भी क्वेश्चंस अवार्ड्स में से पूछते हैं, तो याद रखना चाहिए इसका. इट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंडिया ने इंडिया हैज प्लेज हाउ मेनी अमाउंट फॉर द यूएन पीस बिल्डिंग फंड दिस ईयर. तो इंडिया ने कितना अमाउंट देने का प्लेज किया है किसके लिए? यूएन पीस बिल्डिंग फंड के लिए साल. तो इसका जो आंसर है दैट इज 1.5 लाख US डॉलर्स. ओके, 1.5 लाख US डॉलर्स जो है वो इंडिया ने इस साल देने का प्लेज किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कितना अमाउंट जो है वो रिलीज किया है टू द स्टेट्स, एक उनको फंड ग्रांट करने के लिए, उनको लोकल बॉडीज को फंड प्रोवाइड करने के लिए. ओके, सो इसका जो आंसर है दैट इज 12,351.5 करोड़ रुपीज. ओके, इतना अमाउंट फाइनेंस मिनिस्टर ने रिलीज किया है लोकल बॉडीज को फंड ग्रांट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि as per the updated forecast by the IMF इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड ने इंडिया इकोनॉमी को प्रिडिक्ट किया है कि वो ग्रो करेगी फिजिकल ईयर 2021 और 2022 में. मतलब 2021-22 के जो टाइम पीरियड में IMF ने प्रिडिक्ट किया है कि वो कितना परसेंट इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी. ओके, इंडिया की इकोनॉमी कितने परसेंट ग्रो करेगी. तो इसका जो आंसर है दैट इज 11.5%. ओके, सो ये इसका आंसर है, ये प्रेडिक्ट किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है आईएमएफ की तरफ से ही. आईएमएफ एक इंटरनेशनल बॉडी, आप सभी को पता होना चाहिए, और ये स्टैटिक जनरल नॉलेज का पोर्शन है. जिस तरह से यूएनओ हो गया, आपका सार्क हो गया, शन हो गया, उसी तरह से आईएमएफ भी एक इंटरनेशनल बॉडी है और यहाँ से भी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं. आपका जीके का पोर्शन जब हम कवर अप करेंगे तो उसमें अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक हुआ तो ये भी हम आपको करवाएंगे. ओके, लेकिन अभी हम फिलहाल करंट अफेयर को ही कवर अप करते हैं. नेक्स्ट है आपका कि आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया है कि कौन सा नेशन जो है वो अगले 2 साल में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने वाली है. किस नेशन की नेक्स्ट 2 ईयर में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो होने वाली है. तो इसका आंसर देखो, फास्टनेस इकोनॉमी की जब बात आती है ना तो एक ही नाम आता है भाई, वो है चाइना. चाइना ने तो लास्ट मतलब इस साल अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की रिसीवमेंट में. ओके, तो ये क्वेश्चन वही है. ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है
कि कौन सा नेशन जो है वर्ल्ड का टॉप डेस्टिनेशन बना है किसके लिए, न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए 2021 में। तो इसका आंसर सीधा सीधा भाई चाइना। चाइना ने आई थिंक 160+ बिलियन डॉलर्स जो हैं वो रिसीव किए हैं। ओके, वहीं दूसरे नंबर पे 134 बिलियन डॉलर जो हैं वो अमेरिका सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे इस बार चाइना है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी डिस्प्ले इट्स टेब्लो इन द रिपब्लिक डे परेड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। तो कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है? सो माय डियर, इसका जो आंसर है दैट इज लद्दाख। लद्दाख, ओके। तो लद्दाख ने फर्स्ट टाइम डिस्प्ले किया है अपना तबलिक्यू रिपब्लिक डे की परेड में। सो गाइज, ये थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर पोर्शन के, और आई होप हमेशा की तरह इम्पॉर्टेंट होंगे। तो अभी तक जिन बच्चों ने हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, जीकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप को इंस्टॉल कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स जो हैं वो यहीं पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू करंट अफेयर लेक्चर क्वेश्चंस। टेक केयर।